हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेतन एजुकेशन अब। तो फ्रेंड्स देखो, अपने पास मैट्रिक्स के दो पार्ट कर चुके थे हम। आज तीसरा पार्ट कराता हूं मैं। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रखा आपसे आपसे कह रखा है ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। और कुछ क्वेश्चन है जो इक्वल वैल्यू के दे रखे हैं। दो मैट्रिक्स दे रखी है, एक इधर एक इधर, और इक्वल दे रखी है। तो उनकी वैल्यू निकालनी हमें। कुछ दे देगा आपसे अलजेब्रिक, जैसे एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, ए बी की, जो भी आपके पास जो दे रखी है मैट्रिक्स के अंदर वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज से। देखो ट्रांसपोज क्या होता है, मैंने उस दिन आपको बताया था। ट्रांसपोज क्या था, कह रहा था कि रो से कॉलम को चेंज करना ही क्या कहलाता है। तब आपके पास या तो कॉलम से रो या रो से कॉलम। तो वो आपके पास क्या था, वो आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था। तो इसमें निकालना है हमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि रो से कॉलम। तो रो से कॉलम देखो भाई, टू, इधर ये रो है, इसको कॉलम बना दिया 2 3। इधर रो था, इसको कॉलम बना दिया 2 3। तो ये आपके पास क्या बन गया, रो से कॉलम। ये रो है, इसको कॉलम बना दूं मैं 5 -2। तो ये आपके पास क्या था, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था। ठीक है, चलिए आपसे एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रखा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर 1 के इक्वल है और ए की वैल्यू दे रखी है, तो आपको बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस केस में ए ट्रांसपोज निकालोगे, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस अल्फा, ये साइन अल्फा नीचे, भाई ये रो क्या बन जाएगी, कॉलम, ये रो क्या बन जाएगी, कॉलम, साइन अल्फा कोस। ठीक है, ये आपके पास ए ट्रांसपोज हो गया। ए की वैल्यू ये है। जब इसमें मैं देखो भाई इधर ही कर रहा हूं मैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसमें ए ऐड कर दूं मैं, तो क्या बनेगा मेरे पास, ए ऐड करोगे तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल टू 1। ये गिवन है, ये है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कोस अल्फा कितने हो जाएंगे भाई, 2 कोस अल्फा हो जाएंगे भाई। 1 कोस अल्फा ये, 1 कोस अल्फा ये, ऐड करूंगा क्या हो जाएंगे, 2 कोस अल्फा। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा को ऐड करूंगा तो 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा को ऐड करूंगा 0, कोस अल्फा और कोस अल्फा को तो 2 कोस अल्फा। ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है आपके पास। तो देखो किस तरीके से होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी, ये 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना है भाई 1। ये 4, 2 कोस स्क्वायर अल्फा से 2 कोस अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो 2 कोस स्क्वायर 2 से 2 मल्टीप्लाई 4, 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये दे रखा आपसे। ठीक है, अच्छा जो ये है ना भाई, देखो ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकालूंगा ना मैं, ये डिटर्मिनेंट है। तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे लेकिन माइनस में, तो 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4। और जब ये मैं दोनों तरफ देखो, ये कोस स्क्वायर अल्फा जो थी, ये इधर लिख रहा हूं मैं, कोस स्क्वायर अल्फा 1/4 है। बोथ साइड मैंने क्या किया, अंडरूट ले लिया, ये अंडरूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, इसको ही लिख रहा हूं मैं इधर। ठीक है, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। अब मेरे को पता है 1/2 कितना होता है, कोस की वैल्यू पे कोस π/3, ये कोस अल्फा, ये कोस इधर आएगा, तो कोस इनवर्स कोस अल्फा इज इक्वल टू π/3। भाई कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट, ये मैंने आपका भाई अल्फा इज इक्वल टू π/3। ये वाली चीज आपकी 11th में आती है, ये इनवर्स वाली 12th में आती है, और टिग्नोमेट्री 11th में आती है। इसकी वैल्यू भाई इतनी होगी। ठीक है, तो मैंने आपकी 11th क्लास के लिए भी डाल रखी है, टिग्नोमेट्री के लिए फॉर्मूले भी डाल रखे हैं, और ये 12th के लिए भाई इनवर्स टिग्नोमेट्री में थोड़ा बता दूंगा आपको कैसे है।
ठीक है। बाकी ये आपके पास होता है कि इनवर्स है, और जब कोस है, ये कोस इनवर्स इधर है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 3। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3। ठीक है, तो ये आपके पास था, इसको नोट कीजिए। तो देखो भाई, आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है आपको, एडजॉइंट ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट। ठीक है, अपने पास अब ये हो चुका है, ये और ये बताना हमें, ठीक है, और डिटर्मिनेंट। तो देखो डिटर्मिनेंट के लिए बात करूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है, 3 के लिए बात हो तो सबसे पहले भी देखो, ये 2 है, ये और ये जो आपके पास ये रो है, ये कॉलम है, सामने वाली रो और कॉलम को फिनिश करो। देखो ये कॉलम, ये रो, तो आपके पास क्या बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 24, माइनस इसकी इसके साथ क्या आ जाएगा, 15 15 आ गया। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, बीच वाले के लिए -3 इंटू ये आपके पास कॉलम, ये रो, तो आपके पास क्या बचेगा, ये और ये बचेगा, 6 5 जा 30, और ये बचेगा, 3 2 जा 6। ठीक है, प्लस 1 इसके लिए, ये रो ये कॉलम खत्म, मतलब इनको हटा देते हैं। ठीक है, 5 5 जा 25, और ये 4 2 जा 8 माइनस 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट। ये 24 में से ये गया तो कितना बचेगा, 9 9 इंटू 2 -3, ये कितना आएगा, 24, ये प्लस 1 इंटू ये कितना आएगा भाई, 16 17, ठीक है, 17। तो ये आपके पास 18 -72 प्लस 17, इनको ऐड करो, माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये 35 और ये 72, तो 72 माइनस 35, हाँ -30, ये आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। इस तरीके से आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। एडजॉइंट की बात करूं तो पहले भाई माइनर निकालेंगे, उनके बेस पे आपका कैसे निकलता है वो देखो। तो मैं बात करूं M11 की, M11 क्या निकलेगा आपका, ये रो ये कॉलम, ये रो, मतलब ये जो आपके पास कॉलम है, ये रो है, ये खत्म करो, ये माइनर बन जाएगा आपका 4 3 5 6। M12 के लिए, M12 के लिए देखो भाई, ये खत्म, ये बच जाएगा 5 2 3 6, 5 2 3 6। फिर M13 के लिए इस तरीके से, वो क्या निकलेगी, ये फिनिश 5 2 4 5, 5 2 4 5, इस तरीके से M21 निकालेंगे भाई। देखो ये और ये, तो 3 5 1 6, 3 5 1 6। ठीक है, ये माइनर निकालते हैं भाई, हमें एडजॉइंट ए के लिए पहुंचना है तो पहले माइनर निकालेंगे, जो माइनर से हमारी मैट्रिक्स बनेगी उसके बाद फिर उसको क्या निकालेंगे हम, वो निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपके पास बन जाएगी। ठीक है भाई, तो देखो M21 हो गया, M22 देखो क्या होगा, ये रो ये कॉलम 2 2 1 6, 2 2 1। M23 के लिए क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम 2 2 3 5, M31 के लिए क्या हो जाएगा भाई, इस तरीके से आप कर लेना। ठीक है, अब मैं मेन उस पर पहुंचाता हूं आपको कि किस तरीके से आपको निकालना है उसके लिए। ठीक है, तो वो अब हम कोफैक्टर निकालेंगे, आपको ये चीजें निकालनी है, किस तरीके से निकालनी है, 6 चौ 24 3 5 15, 24 माइनस जो आपका ये है, ये कितना था 9, तो ये हो जाएगा भाई 9। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसके लिए आएगी
ये देखो भाई, हाँ इसका एक और है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। इस तरीके से आप माइनर निकाल के इस ऐसे भी निकाल सकते हो। और एक मेथड और बताता हूं मैं आपको, वो कैसे होगा। वो आपका ऐसे होगा भाई, ये लेंथ ही चला जाएगा, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूं किस तरीके से होगा। तो वो आपको देखो कैसे करना है भाई। A11 निकालना है, तो A11 आपको इधर ही नोट करना है। तो A11 ये आपके पास 6 चौक 24, 3 5 15, 24 में से 15 गए 9, ठीक है 9 हो गया। आपका इधर क्या है, सम है, इनका ऐड देखना है, 1 और 1 2 होता है, तो सम हो गया, ठीक है। इवन हो गया, इवन आ जाए तो उसके लिए इसका साइन कोई चेंज नहीं होगा। अब मैं बात करूं A12 के लिए, A12 के लिए देखो भाई, ये कॉलम ये रो, 6 5 30, 3 दूनी 6, 24 आ गया भाई। 30 माइनस ये आपके पास क्या आ गया 6 है 24। लेकिन इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है ई ओड, ओड आ रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन। अब इसी तरीके से A13 के लिए, ये कॉलम ये रो, 5 5 जा 25 माइनस 8 17। लेकिन इनका सम, जो इनका सम आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है, तो ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से A21 के लिए देखो, ये रो ये कॉलम, 3 6 जा 18, 18 माइनस 5 13। लेकिन इनका जो सम आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ओड 213, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। इस तरीके से A22 के लिए निकाल लेंगे, ये कॉलम ये रो, 6 2 जा 12 माइनस 2 10, सम कैसा आ रहा है इवन, प्लस ही रहेगा। A23 के लिए बात करूं तो देखो, ये रो ये कॉलम ये रो, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 माइनस 6 4। लेकिन इनका जो सम आ रहा है वो ओड आ रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। A31 के लिए बात करूं, ये रो ये कॉलम, 3 3 जा 9 9 9 माइनस 4 5, सम कैसा है इवन, इवन है तो सेम रहेगा। A32 के लिए बात करूं, A32 के लिए देखो, ये कॉलम फिनिश ये रो, 3 दूनी 6 6 माइनस 5 1, तो -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम कैसा है ओड है, 3 2 5 होते हैं ना, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। A33 के लिए देखो, ये कॉलम फिनिश ये रो फिनिश, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, 8 माइनस 15 कितना होता है भाई 7, कैसा माइनस का, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि जो इनका सम आ रहा है वो कैसा आ रहा है इवन आ रहा है, 3 + 3 6, तो इवन हो गया। तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, अब देखो, और उसका ट्रांसपोज कर दूं, इससे जो बनी है हमारे पास देखो, A11 9 माइनस 24, A13 17, A21 माइनस 13, A22 10, A23 माइनस 4, ये 5, 3 2 माइनस 1, 3 3 माइनस 7। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये कोफैक्टर का हो गया। अब इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, वही मेरे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट समझ में आ गया, इसको कर दूं रब। तो देखो भाई, इसका किया मैंने ट्रांसपोज, तो 9 माइनस 24 17, भाई रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, -13 10 -4 5 -1 -7, ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। मैं बात करूं ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये होता है। तो वो कितना आया था अपने पास, -37 आया था, और ये कितना आया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो एडजॉइंट ऑफ ए आया था, ठीक है। और ए इनवर्स की बात करूं, ए इनवर्स की बात करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1/37, और जो आपके पास ये थी 9 -13 5
-24, 10, -1, 17, -4, -7। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देखो भाई ये लेंथी था, तो मेरे को शुरू में 2x2 लेनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं 2x2 भी करवा देता हूं तो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लेना भाई। देखो किस तरीके से है, मैं बात करूं 2x2 ऑर्डर की, तो 2x2 ऑर्डर की आपसे दे दी 3, 4, 5, 2, ये दे दी। कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स और डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, तो 6 - 4 -14। ठीक है, नहीं आया समझ, 3 × 2 -20, 6 -20 क्या आ जाएगा, -14। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ए की बात करूं तो पहले देखो ये आपके पास A11 निकालू मैं, A11 के लिए ये रो खत्म, ये कॉलम, ये कॉलम ये रो, तो आपके पास 2 बच गया। इनका सम कैसा है, इवन है, तो ये 2 ही रहेगा। A12 की बात करूं, A12 की बात करूं तो देखो A12 की बात कर रहा हूं मैं, ये कॉलम और ये रो, ये वाली रो, तो क्या बचेगा 5। लेकिन इनका जो सम आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो आ रहा है आपका ओड, तो ये आ जाएगा -5। इसी तरीके से A21 की बात करूं तो ये कॉलम ये रो, तो आपके पास 4 बचेगा, लेकिन इनका जो सम है वो कैसा आ रहा है, ओड आ रहा है। इसी तरीके से ये आपके पास -4 हो जाएगा। अब इसकी बात करूं, ये खत्म, ये खत्म, ये बचा 3, इनका सम कैसा है, इवन है, तो ये 3 ही रहेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, 2 -5 -4 3, इसका कर दूंगा ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, 2 -5 -4 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ए इनवर्स की बात करूं तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है आपके पास, 2 -4 -5 3, और डिवाइड बाय ये तो 1/14। तो ये सबके ऐसे भी करना चाहो तो इसको अंदर भी ले जा सकते हो आप, इस तरीके से भी हो जाएगा, 2/-14। ठीक है, -4/-14, -5/-14 और 3/-14। इस तरीके से कट करना चाहो कट भी कर सकते हो। तो ये आपके पास ए इनवर्स निकल आ गया। ठीक है, ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो ये फ्रेंड्स आपके पास ए इनवर्स डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए थे। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, पहले इसको नोट कीजिए। देखो भाई आगे आपसे क्या कह रखा है, आपसे डिटरमिनेंट दे रखा है x-1 x-2 x-3 = 0, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया कि इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, -x × x-2 = 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे x² -3x -x और +3, पता होगा इसके साथ इसके साथ, फिर इसके साथ इसके साथ, -x² + 2x = 0, x² कैंसिल आउट, 3 और 1 4, -4x + 2x क्या हो जाएगा, -4x + 2x = -3, इस 3 को मैं उधर ले गया, -3 हो गया, ये -2x = क्या हो गया, -3, माइनस माइनस कट, x = ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, तो 3/2, ये आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू। इस तरीके से आपके पास क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो भाई चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, इनको कर लेना, आपकी मैट्रिक्स हो चुकी है लगभग, 1-2 क्वेश्चन अगर रह गए हैं तो वो फिर मैं कभी डाल दूंगा, और आप इनको कर लेना, यही आ जाएंगे इनमें से ही। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।